Good morning, dear students. Today we are discuss arithmetic progression. It is very simple and interesting topic. तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन लेते हैं प्यारे बच्चों। कंसिडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स। मैंने जो आपको लिस्ट दी है ये नंबर्स की, इनको जब ध्यान से अपन देखेंगे तो अपने को पता चलता है कि 1 2 3 4। सेकेंड एग्जाम्पल में 100 70 40 10 एंड सो ऑन। इस तरीके से टोटल 5 एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं। ईच ऑफ द नंबर्स इन द लिस्ट इज कॉल्ड अ टर्म। मतलब जितने भी ये नंबर्स हैं ये एक लिस्ट की टर्म कहलाती है प्यारे बच्चों। इसको अपन टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्म। ठीक है, यानी पद। डियर स्टूडेंट्स, in first example each term is one more than the term preceding it। कहने का मतलब जब हम फर्स्ट टर्म में वन ऐड करते हैं तब हमें नेक्स्ट टर्म मिलती है। ठीक है, जब हम इस टर्म में वापस वन ऐड करेंगे तब मुझे उसके नेक्स्ट टर्म मिलेगी। ठीक, तो कहने का मतलब है कि ईच टर्म इज वन मोर देन द टर्म प्रीसीडिंग इट। इसके पहले वाली आने वाली टर्म में जब मैं वन ऐड करता हूँ, जब मैं वन ऐड करता हूँ तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिलती है। उसी तरह जब सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो ईच टर्म इज 30 लेस देन। ठीक, जब मैं इसमें 30 सब्सट्रैक्ट करता हूँ, फर्स्ट टर्म में से जब मैं 30 सब्सट्रैक्ट करूँगा यानी -30 को जब मैं ऐड करूँगा तब मुझे 70 मिलेगा। -70 नेक्स्ट टर्म के लिए जब मैं 70 में से 30 माइनस करूँगा फिर मुझे नेक्स्ट टर्म यानी 40 मिलता है। ठीक है प्यारे बच्चों, उसी तरह 40 के बाद मुझे 10 मिलेगा, 10 के बाद मुझे -20 मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों। इन थर्ड एग्जाम्पल ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग 1 टू टर्म प्रीसीडिंग। कहने का मतलब जब मैं -3 में मैं 1 ऐड करता हूँ तब मुझे -2 मिलता है। ठीक, इसी तरह जब मैं -2 में 1 ऐड करता हूँ तो मुझे -1 मिलता है, और फिर -1 में फिर से 1 ऐड करता हूँ तो मुझे 0 मिलता है। डियर स्टूडेंट्स, इन सभी एग्जाम्पल्स को ध्यान से कंसिडर करने के बाद हमें पता चलता है कि जब मैं कोई भी फर्स्ट टर्म में कोई भी फिक्स्ड नंबर ऐड करूं या फिर सब्सट्रैक्ट करूं, कोई भी फिक्स नंबर ऐड करूं या फिर सब्सट्रैक्ट करूं तो मुझे उसके नेक्स्ट वाली टर्म मिल रही है। ठीक, फर्स्ट एग्जांपल में ये फिक्स नंबर +1 था विथ साइन। ठीक है, सेकंड एग्जांपल में ये फिक्स नंबर -30 था। मुझे माइनस के 30 ऐड करने पर मुझे नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन हो रही थी, या फिर मैं कह सकता हूँ कि 30 को मैं सब्सट्रैक्ट करूँ एवरी टर्म से तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिल रही थी। इन थर्ड एग्जाम्पल ये फिक्स नंबर -1 था, या फिर से कह सकते हैं +1 था। ठीक, इन फोर्थ एग्जाम्पल ये फिक्स नंबर 0 था। जब मैं इसमें सभी एवरी टर्म में जब मैं 0 ऐड करता हूँ या सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो मुझे नेक्स्ट वाली टर्म मिल रही है। फिफ्थ एग्जाम्पल में ये फिक्स नंबर 0.5 था। ठीक, वो किसी भी साइन का हो सकता है। जब अपन किसी साइन को जब अपन ऐड करने की बात करते हैं तो मैं -1.0 में जब माइनस के 0.5 ऐड करता हूं तो मुझे नेक्स्ट टर्म माइनस के 1.5 मिलती है। उसी तरह नेक्स्ट टर्म मुझे -2.0 मिलेगी, फिर नेक्स्ट टर्म -2.5 मिलेगी। In all the list above, we see that successive terms are obtained by adding a fixed number to preceding term. Such list of number is said from arithmetic progression, जिसे हम शॉर्ट में एपी भी कहते हैं प्यारे बच्चों। हम एपी की डेफिनेशंस की बात करें तो an arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to preceding term except the first term। कहने का मतलब मैं पहले फर्स्ट टर्म को अगर छोड़ दूं तो उसके बाद जितनी भी टर्म है उनमें मैं अगर कोई फिक्स नंबर ऐड करता हूं, कोई भी फिक्स नंबर ऐड करता हूं, फिर चाहे वो पॉजिटिव साइन के साथ हो या फिर वो नेगेटिव साइन के साथ हो, अगर मैं फिक्स नंबर उसमें ऐड करता हूं तो मुझे जो लिस्ट मिलती है नंबर्स की वह क्या कहलाती है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। Dear students, this fixed number is called the common difference of AP. Remember that can be positive, negative or zero. Today
In this session, we discussed basic introduction of arithmetic progression. For more videos and information, please like and subscribe our channel Online Pathshala.